तो ये बात होती है बहुत सालों पहले की। ये उस वक्त का ज़माना होता है जहाँ पर रोम के लोग होते हैं जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं लोगों के प्रति, जो कि एक तरीके से वो रूल भी करते थे। वैसे वहाँ पे वो ज़बरदस्ती लोगों से जो वो पैसे लेते थे, उनकी जो है वो जितनी मेहनत होती है वो सब जो है वो बर्बाद कर देते थे। उनके रास्ते में जो भी आता था उनको जो है वो सबको जो है वो हटा देते थे, बहुत बुरी तरीके से मार मार के। वो किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाते थे। तभी यहाँ पे एक बच्चे की जन्म होती है जिसका नाम जो है वो जीसस रखते हैं। तो जीसस है वो एक जगह में जाते हैं, वो सी ऑफ गैलीलियो वैसा जगह होता है। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि मछली पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो दिन में मछली नहीं पकड़ता है, रात में ही पकड़ता है। जीसस उससे कहते हैं कि ज़बरदस्ती की वो मछली पकड़ने के लिए अभी जाए, लेकिन उसके बोट में जो है वो जीसस अभी बैठ जाते हैं। तो जीसस उसके ऊपर दबाव डालते हैं मछली पकड़ने के लिए। वो जब जाल डालता है और वापस निकलता है तो वहाँ पर बहुत से मछली होते हैं। तो वो जो बंदा होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है कि ये दिन के वक्त इतने मछली कैसे हो सकते हैं। तभी जीसस कहते हैं कि वो जो है वो दुनिया जो है वो बदलना चाहते हैं और वो एक नया ज़िंदगी वो शुरू करते हैं। एक नया दुनिया होगी जो कि अभी शुरुआत होगी इसकी। तो यहाँ पे जीसस जो है वो काफ़ी चमत्कार वो सब चीज़ें करते हैं जिसके वजह से उनके साथ काफ़ी लोग जो है वो जुड़ चुके थे। यहाँ पे एक पैरालिसिस वो बंदा होता है जो कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन उसे जीसस है वो ठीक कर देते हैं। एंड जीसस है वो हमेशा वो जो है वो अपने जो लोगों के जो पाप होते हैं उनको वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं बिल्कुल भी। उनके हिसाब से जीसस एक ढोंगी है वो कहते हैं। तो जीसस जो कि हर जगह में से जाते रहते हैं, जो भी उनके आसपास जो भी होते हैं। तो जेरूसलम एक जगह होती है वहाँ पे वो जाते हैं, जिसमें होता है क्या है कि जो लोग होते हैं वो गांव के लोग से पैसे मांग रहे थे। एक्चुअली वो टैक्स जो होते हैं वो वसूल कर रहे थे वैसे, लेकिन जीसस जो है वो उनके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि वो सेकंड चांस देते हैं, इनको माफ़ कर देते हैं। एंड यहाँ पे वो काफ़ी लोगों को जब वो बातें सुनाते हैं, वो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें वो सिखाते हैं लोगों को। तो जेरूसलम में एक जगह होती है जहाँ पे जो है वो रोम के लोग भी होते हैं और वो जो है यहाँ पे रोम का एक राजा भी होता है। इस जगह में जो है एक मंदिर बनाया होता है। तो निकोडेमस एक नाम का बंदा होता है जो कि राजा को कहता है जीसस के बारे में। तो निकोडेमस जो है वो राजा को जो है वो जानकारी देता था जीसस के बारे में, उसकी उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है वो सब। लेकिन जीसस अपने लोगों के साथ जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं आगे ही। जितने भी गाँव होते हैं उसमें वो जाते हैं अपने लोगों के साथ। एंड अभी जो है वो सभी को पता चल चुकी थी जीसस के पास उनके पास कुछ पावर होती है। एंड वो कुछ ना कुछ चमत्कार वो करते ही रहते हैं। तो लोग जो कहते हैं उनके पास पावर है तो वो एक जंग भी कर सकते हैं उनके साथ, उनके खिलाफ जो होते हैं। तो जीसस कहते हैं कि उन्हें कोई जंग नहीं चाहिए, वो बस शांति से रहना चाहते हैं। तभी जीसस जो है वो अकेले ही चले जाते हैं। वो कहते हैं वो समुद्र के उस पार मिलेंगे, तालाब के किनारे। तो जीसस के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बोट में निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत तूफान होती है, तेज़ तूफान। तो ये सभी लोग जब वो तूफान में जब होते हैं तो वो जीसस को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर ही खड़े थे। यहाँ पे जीसस का फॉलोअर्स का एक नाम होता है पीटर, जिसको कि वो कहते हैं पानी में चलने के लिए, लेकिन वो यकीन नहीं करते। तो जीसस कहते हैं बस भरोसा रखो, और वो पानी में चलने ही लगता है, लेकिन वो डर जाता है। लेकिन जब वो उसकी आंखें खुलती है तो वो तालाब के किनारे होता है। तभी यहाँ पे होता है क्या है कि जो रोम के जो सिपाही होते हैं वो गाँव के लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से पीटे होते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों की डिमांड होती है उन्हें पानी चाहिए। तभी यहाँ पे मार्था नाम की एक लड़की होती है जिसका जो भाई है वो मर चुका है, क्योंकि उन लोगों ने मार दिया था, जिसको कि मरे हुए जो है वो 4 दिन हो चुके हैं। तो जीसस को कहते हैं उसके कब्र तक ले जाओ, तो ये लोग भी सोचते हैं ले जाना चाहिए। तभी होता है क्या है कि जो जीसस है उसको जो मारा हुआ था उसको वो जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो लोग देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो राजा की जो पत्नी होती है वो एक सपना देखती है, जिसमें ये जो 4 दिन पहले जो वो जो आदमी जो मार गया था उसकी वो सपना की वो कहती है राजा से कि वो लोग जो वो एक इनोसेंट बंदे को मार दिए थे। एंड यहाँ पे राजा की पत्नी गुस्सा हो जाती है राजा के ऊपर काफ़ी। तो यहाँ पे जीसस की माँ भी होती है एंड ये लोगों को समझाते हैं जीसस की उन्हें जो भगवान ने भेज रखा है। लेकिन यहाँ पे फिर से जो निकोडेमस जो है वो फिर से गुस्सा हो जाता है जीसस के ऊपर। एंड अभी जो है वो जीसस जो है उस जगह में जाना चाहते हैं जेरूसलम, जहाँ पे वो मंदिर बना होता है। तो जीसस जो है वो काफ़ी लोगों के साथ जो है उस मंदिर में पहुँच जाते हैं, जो कि राजा को पसंद नहीं आता। राजा के हिसाब से ये जो आदमी है वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी घटिया है उनके हिसाब से। तो जीसस जब देखते हैं वो जो मंदिर होता है उसमें जो लोग होते हैं वो पैसे का लेन देन कर रहे थे, तो जीसस उन्हें देख के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे मंदिर जगह में ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तभी होता है क्या कि वो जो राजा होता है रोम का राजा, वो एक जासूस भेजता है जीसस के साथ। एक्चुअली वो जो जासूस होता है वो जीसस के साथ पहले से होता है, लेकिन ये जो जासूस होता है अभी जो है वो राजा के साथ वो डील करता है कि जितनी भी जीसस की जानकारी होगी वो बताएगा राजा को। तो ये जो जीसस का फॉलोअर होता है इसका नाम होता है जूडास।
तो जैसे तैसे वो जो राजा होता है वो जूडास का जो दिमाग होता है उसको मैनिपुलेट करके वो जीसस के खिलाफ जो है उसे करवा देता है। लेकिन तब भी ये जूडास वो शांत से रहता है, वो ऐसे ही जीसस के साथ रहता है जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। तभी होता है क्या कि जीसस जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ वो खाए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक्चुअली वो अपना फ्यूचर भी देख लेते हैं कि उनके साथ जो है वो क्या होने वाला होता है। उन्हें पता चल जाता है कि वो जो जूडास है वो धोखेबाज होता है, लेकिन वो तब भी वो चीज़ को वो स्वीकार करने के लिए रेडी होते हैं। एंड ये जो चीज़ होती है वो जीसस अपने फॉलोअर्स को कह भी देते हैं कि ऐसी चीज़ ये होने वाला है। तो काफ़ी ये सब सुन के लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें जो है काफ़ी दुख होता है कि ये सब चीज़ होने वाला होता है। लेकिन एंड यहाँ पे जीसस जो है वो भी कहते हैं वो ये सब चीज़ जो है वो स्वीकार करने के लिए रेडी होते हैं। तो जूडास जो है वो राजा को बता देता है कि जीसस जो है वो कहीं पे है अभी। तो ये जो जूडास होता है वो राजा को बता देता है। लेकिन यहाँ पे जीसस जो है वो अपनी प्रेयर करते हैं वैसे भगवान को। तो जीसस जो है वो बिल्कुल शांति चाहते हैं, वो कोई लड़ाई ये सब नहीं चाहते हैं। तो वो अपने आप को समर्पित करने के लिए रेडी होते हैं। तो राजा के जो लोग होते हैं वो जीसस को उठा लेते हैं, जो कि बाद में जीसस की माँ को भी पता चल जाती है। वो जो है उठा लिए हैं जीसस को अपने साथ। तो राजा और उसके आदमी लोग जो वो काफ़ी जीसस से बातें करते हैं कि वो एक्चुअली है कौन। वो कहते हैं कि वो एक ढोंगी है, लेकिन यहाँ पे जीसस वो कुछ कहते नहीं है, बस वो कहते हैं कि वो वापस आएंगे। यहाँ पे जो है राजा की जो पत्नी होती है वो भी वो चाहती वो सपना देखी थी उसके ऊपर, जीसस के ऊपर। राजा की पत्नी उन्हें मना भी करती है वो राजा को, लेकिन वो राजा जो है वो सुनता नहीं बिल्कुल भी कि जीसस जो है वो अच्छे हैं वो कहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है। अभी यहाँ पे होता है क्या कि जो राजा के जो लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से लोग वो जीसस को पीटते हैं, वो भी लोगों के सामने, और उनकी माँ भी होती है जीसस की माँ। दूसरी तरफ होता है क्या, ये जो जूडास है उसे अफसोस होता है कि उसने जीसस को फंसा दिया, तो अपने आप को ही वो फांसी दे के मर जाता है। तो वो जो सिपाही लोग होते हैं वो जीसस को वो क्राउन पहनाते हैं जिसमें कि वो नुकीली वो कांटे वो सब होती है। तो ये जो राजा होता है, रोम का राजा जो होता है, वो लोगों को ऑप्शन देता है, 2 ऑप्शन की जीसस और वो दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो कि एक गुंडा होता है। वैसे राजा के जो सिपाही होते हैं वो समझाते हुए लोगों को जो है वो जीसस से वो एक धोखेबाजी होता है। तो लोग जो है उनके सिपाही की बात सुन के वो गुंडे को चूज़ करते हैं, जीसस को वो चूज़ नहीं करते हैं। तभी ये जो राजा होता है वो ऑर्डर दे देता है जीसस को मारने का। ये सिपाही लोग जो है वो काफ़ी टॉर्चर करते हैं जीसस को काफ़ी। लेकिन यहाँ पे जीसस जब वो कहते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं जीसस की उनको माफ़ कर दिया जाए। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। वो लोग जो है वो जीसस की बॉडी को जो वो क्रॉस में चढ़ा के वो उसे लटका देते हैं उसमें। एंड यहाँ पे जब तक जीसस की जो उसके जीसस के हाथ पे जो है वो ज़बरदस्ती ये लोग जो है वो कील से ठोक के वहाँ पे लटका देते हैं। तो जब जो है वो जीसस जो मर जाते हैं तो ये सिपाही लोग जो है उनकी बॉडी को निकाल के उनके फॉलोअर्स को दे देते हैं। एंड वहाँ पे उनकी माँ भी होती है। लेकिन होता है क्या है कि जीसस के मरने के बाद जो है ये जो राजा का जो जगह होती है वहाँ पे भूकंप चली आती है। तो यहाँ पे जो है वो आसमान जो है वो काले बादल से भर जाती है और काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, बारिश होती है, भूकंप भी होती है। इसके बाद जो है वो जीसस की बॉडी को जो है एक जगह में रख देते हैं, दफना देते हैं। उसको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं उस जगह को। लेकिन होता है क्या है कि 3 दिन के बाद एक लड़की देखती है कि जो जीसस की जो जहाँ पे उन्हें रखा गया था उनकी बॉडी को वो गायब होती है। तभी वो पीछे जो है वो जीसस को देखती है जो कि बिल्कुल सही सलामत होते हैं। एंड वो बाकी जितने भी होते हैं वो फॉलोअर्स को बताती है। तो यहाँ पे वो लोग जो वो सभी जीसस को देखते हैं। जीसस कहते हैं सिर्फ विश्वास करो और कुछ नहीं। ऐसे ही 40 दिन वो बीत चुका था और यहाँ पे जीसस कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स को कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये सभी दुनिया में फैला दो, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए इस दुनिया को। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो जीसस कहते हैं बस विश्वास करो हमेशा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।